Hello everyone, I Sanjit Singh, TGT Social Science from Shiksha Niketan. Today our topic is power sharing. पावर शेयरिंग जो हमने पहले ही पढ़ा, हमने केस ऑफ बेल्जियम का पढ़ा और आज हम केस पढ़ेंगे किसका, केस ऑफ श्रीलंका का पढ़ेंगे। ठीक है कि बेल्जियम में पावर किस तरीके से शेयर हुई। आज हम बात करेंगे किसकी, श्रीलंका की, कि श्रीलंका में पावर जो है वो किस तरीके से शेयर हुई। तो आज हमारी जो बैकग्राउंड है वो किसकी है, श्रीलंका की। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कर रहा है, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन लोकेटेड साउथ ऑफ इंडिया। जो श्रीलंका है वो क्या है, आइलैंड नेशन है, वो इंडिया के साउथ में आता है। श्रीलंका इंडिया से ही सेपरेट है, ये तो सबको पता ही है, लेकिन वो क्या है, एक आइलैंड कंट्री है। और श्रीलंका जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। उसके बाद बात करेंगे, इट हैज अ डिवर्स पॉपुलेशन। उसकी जो पॉपुलेशन है अलग अलग तरीके से, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, कोई बुद्धिस्ट है, कोई तमिल है, कोई इंडियन तमिल्स है, कोई श्रीलंकन तमिल्स है। तो ये डिवर्स पॉपुलेशन है वहां की। अगर बात करें सिनाला स्पीकर्स, श्रीलंका के अंदर सिनाला स्पीकर्स जो है वो 74% है। कितने परसेंट है, 74% सिनाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं श्रीलंका के अंदर और मेजोरिटी में है। दूसरी साइड बात करें हम किसकी, तमिल स्पीकर्स की, वो 18% है, लेकिन उसमें इंक्लूडिंग श्रीलंकन तमिल से 13% एंड इंडियन तमिल से 5%। रिमेनिंग जो लोग हैं वो बोथ चलते हैं, दोनों साइड, वो बुद्धिस्ट के साथ भी है, वो इंडियन तमिल्स के साथ भी है, वो न्यूट्रलाइज लोग हैं। ठीक है, आपने ये देखा कि ये किस तरीके से वहां पे पॉपुलेशन डिवर्स है, अलग अलग पार्ट में बंटी हुई है। जब पॉपुलेशन अलग अलग डिमांड अलग अलग होती है तो वो अलग अलग डिमांड भी कर रही होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। द मेजोरिटी कम्युनिटी इज सिनाला एंड मोस्ट ऑफ देम आर बुद्धिस्ट। मैंने बताया था कि सिनाला स्पीकर जो है वो है कितने, 74%। और 74% तो है, लेकिन वो मोस्ट ऑफ देम क्या है, वो बुद्धिस्ट है, वो बुद्धिस्ट से बिलोंग करते हैं और वो मेजोरिटी कम्युनिटी है। कौन सी कम्युनिटी है, मेजोरिटी में वही आते हैं। तमिल्स आर मोस्टली हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड आर दे आर मिनोरिटी। अगर हम बात करें तमिल्स की, तमिल्स हिंदू भी है, तमिल मुस्लिम भी है, लेकिन वो क्या है, मिनोरिटी में है, यानी कि उनकी संख्या अगर देखी जाए तो कम है। वो श्रीलंकन तमिल्स भी है, वो इंडियन तमिल्स भी है। और श्रीलंकन तमिल्स जो है वो दावा कर रहे हैं कि एक पार्ट जो है, हमें नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट जो है हमें दे दो, हम उसके अंदर सेटल हो जाएंगे और हमारी भी जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। या तो हमें, आप जिस तरीके से साइड लाइन करते हैं, हमें किसी जगह पे पार्टिसिपेशन नहीं करने देते, या फिर कहीं भी डिसीजन मेकिंग में हमारा कोई रोल नहीं है, तो इससे बेटर यही है कि आप हमें सेपरेट कर दीजिए, हम नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा जो हमें दे दो, हम वहां पे सेटल हो जाएंगे। लेकिन मेजोरिटी वाले कौन है, अपने बुद्धिस्ट जो सिनाला स्पीकर्स हैं 74% है, लेकिन वो ये चीजें मान नहीं रहे। आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, मेजोरिटियनिज्म इन श्रीलंका की बात करें तो आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1948, श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट मिलती है, श्रीलंका कब आजाद होता है, 1948 के अंदर। द सिनाला majority government followed a majoritan policy that ignored the right of the Tamils minority। अब वो क्या करते हैं, जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट, श्रीलंका को आजादी मिलती है, आजाद हो जाती है, तो उसके बाद श्रीलंका क्या करता है, जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है वो मेजोरिटियन पॉलिसी बनाती है, वो अपने फेवरेबल पॉलिसी बनाएगी जो उनको सूटेबल होगी। लेकिन वो राइट किसके खा रहे हैं, किसके राइट वायलेट कर रहे हैं, जो तमिल्स हैं। कौन से तमिल्स, मिनोरिटी वाले तमिल्स, उसमें श्रीलंकन तमिल्स में, उसमें इंडियन तमिल्स भी हैं। तो उनके राइट जो है वो क्या होते हैं, वायलेट होते हैं, उनको पूरे तरीके से जो हक है उनका वो नहीं दिया जाता। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इन 1956 एन एक्ट डिक्लेयर्ड सिनाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज इग्नोरिंग तमिल्स। अब क्या करते हैं, 1956 के अंदर सिनाला जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है। आज हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, लेकिन वो क्या ऑफिशियल है। लेकिन इंडिया के अंदर आप एक चीज देखेंगे, ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं है, ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं है, सेकुलरिज्म है यहाँ पे, ऑल शुड शो रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजियस है। तो इसी तरीके से हम बात करें यहाँ पे, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दिया और तमिल्स की लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया। द गवर्नमेंट प्रेफर्ड सिनाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट जॉब्स। अगर हम बात करें, एक तो वो मेजोरिटी में बनते हैं, कौन, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो सिनाला स्पीकर्स है, ये मेजोरिटी में भी है, और इनको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है किसमें,
जो एप्लीकेंट्स हैं उसमें यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन लेनी है, कोई किसी तरीके का कोई प्रोसीजर है, उसमें उनको बेनिफिट मिल रहा है, या फिर गवर्नमेंट जॉब के अंदर उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, तो होता अक्सर क्या है, बेनिफिट जो है वो मिनोरिटी को दिया जाता है, मिनोरिटी को स्पेशली रिजर्वेशन दी जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मिनोरिटी को रिजर्वेशन नहीं दी जा रही थी। अब हम बात करेंगे सर कि आप बोल रहे हैं इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल कौन है। तमिल्स की बात करें, तमिल्स दो पार्ट में है, इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स। अब इंडियन तमिल्स कौन से हैं, याद रखना कॉलोनियल पीरियड के टाइम जब इंडियन, आपको पता है तमिलनाडु से ही श्रीलंका अलग होता है, वो भी उसके साथ साथ बॉर्डर लगता है श्रीलंका का, तो इंडियन तमिल्स वो हैं जो कॉलोनियल पीरियड के टाइम इंडियन तमिल्स को एज अ वर्कर, प्लांटेशन वर्कर लिया गया था, कहां पे, श्रीलंका के अंदर, और वो लोग जो है वहां पे सेटल हो गए, उनकी फैमिलीज वगैरह वहां से, यानी कि जो आज लोग वहां पे रह रहे हैं उनके फोर फादर वहां ही सेटल हो गए, तो वो इंडियन तमिल कहलाते थे। श्रीलंकन तमिल वही है जो श्रीलंका के अंदर जो है तमिल वाले पार्ट वाली साइड रहते हैं, उनको श्रीलंकन तमिल कहलाया जाता है। तो इन लोगों दोनों की डिमांड थी कि आप हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल बना दिया जाए, हमें सेपरेट ग्रुप बना दिया जाए, हमें सेपरेट आप नेशन दीजिए। नॉर्थ ईस्ट की डिमांड कर रहे थे कि ये पार्ट जो है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वाला हिस्सा जो है वो हमें दे दो, और आप बाकी वहां पे रूल करिए, क्योंकि आप हमें राइट तो कुछ दे नहीं रहे हो, तो हम भी अपनी जो है एक ग्रुप बनाए। तो इन लोगों ने फिर संघर्ष करना स्टार्ट किया, इन्होंने वहां पे ग्रुप बनाना स्टार्ट किए, पॉलिटिकल पार्टीज बनाना स्टार्ट की, और वहां पे संघर्ष करने लगे कि हमें भी वो इक्वल राइट दिए जाए। तो अब यहां से ये पता चलता है कि पावर अगर श्रीलंका भी सही तरीके से शेयर करता तो शायद ये इतने कॉन्फ्लिक्ट वहां पे ना होते। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इससे आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से पावर शेयर हुई और पावर श्रीलंका में ना शेयर होने के क्या नुकसान हुए और क्या बेनिफिट हुए। होप सो आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से बेनिफिट वाली वीडियोस आपको दिखती रहेंगी एवरी डे। थैंक यू सो मच।